नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी और आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स। हर पल हर सच के साथ, हर कदम सच की ओर। आजमगढ़ के मोहम्मद रफी, जिनकी मखमली आवाज सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। मोहम्मद अबसार जो पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन है, मगर उनके हुनर को देख आप भी उनकी आवाज के कायल हो जाएंगे। आजमगढ़ के डेमरी गांव के रहने वाले हैं मोहम्मद अबसार, मगर उनकी पहचान है मोहम्मद रफी के नाम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZFM टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उमैर आज़मी। आज ZFM टाइम्स स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान, जिनका नाम है अबसार आज़मी। लेकिन लोग इनकी आवाज़ की वजह से, इनके फ़न की वजह से मोहम्मद रफ़ी के नाम से भी जानते हैं। आज सीधा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, ये बातचीत करते हैं। आपका सबसे पहले तो ZFM टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है अबसार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाते हैं और हूबहू बिल्कुल रफ़ी साहब, तो कब से गा रहे हैं गाना? हम तो साहब ये बचपन से गा रहे हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ के बहुत दीवाने हैं हम लोग और उनको फॉलो करते हैं। और मेरे ख्याल से तकरीबन 2.5-3 साल के रहे होंगे जब से हम गीत गाते हैं, और तो ख़ास रफ़ी साहब के गीत गाते हैं। रफ़ी साहब का कोई ऐसा गाना जो, चूँकि रफ़ी साहब के तो हर गाने ही हिट हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको आप गुनगुनाया करते हो अक्सर, वो गाना हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। ये देखिए, एक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको गाता भी हूँ। मैं कहीं कभी न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। अबसार साहब, एक बड़ा मशहूर गीत है रफ़ी साहब का, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हम चाहेंगे 2 लाइन उस गाने की भी आप गुनगुनाएं। ये बहुत अच्छे गीत है, सुनाता हूँ इसको भी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हवाओं राग निगाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतरा ए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो रफ़ी साहब, ये तो रहे गाने, आपने अभी रफ़ी साहब के सुनाए। दरअसल हम भी ये जानना चाह रहे हैं, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं ZFM टाइम्स के ज़रिए से, वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो ये गाना गा रहे हैं अभी रफ़ी साहब के, तो सिर्फ रफ़ी साहब के ही गाने गाते हैं या दूसरे सिंगरों के भी?
रफ़ी साहब सिर्फ ओनली रफ़ी साहब को रफ़ी गाता हूँ साहब मैं। के गाते हैं। जी। और कब से शौक़ पैदा हुआ ये गाना गाने ये का? तो शौक़ मैं बताया कि बचपन से मुझको ये शौक़ पैदा हुआ और 2.5-3 साल का रहा मैं जब से। अच्छा, रफ़ी साहब को मैं जैसे अगर कहूँगा एक चीज़ के आदमी को बुरा लगेगा कि यार ये आदमी ऐसे बोलता है। हकीकी मैं बात बताता हूँ कि जब मैं 3 साल का बच्चा था तो मेरे गांव में एक आदमी आते थे रमज़ान में। अच्छा। वो जगाते थे। तो मैं जब मेरे दरवाजे पे वो आते थे तो मैं उस वक्त ननिहाल में रहता था, तो मैं उठ करके उसके पीछे पीछे चलता था। वो आदमी इतना बढ़िया पढ़ता था कि मुझे शौक़ होती थी काश अगर ऐसी मेरी आवाज़ होती तो मैं भी पढ़ता। तो मैं जाता रहता था उसके पीछे। तो बोला बेटा क्यों मेरे पीछे आ रहे हो, नींद ख़राब करते हो, जाओ सो। मैंने कहा नहीं साहब मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उसके पीछे पीछे जाता रहा। तो मुझे शौक़ वहीं से बढ़ा। वहीं से जी। वो जो जगाने वाला आता था रमज़ान के दिनों में सहरी के लिए, तो वहीं से आपको शौक़ पैदा हुआ। वहीं से मुझे। तो आखिर आपकी आवाज़ में इतना नशेब व फराज है और इतना डीपली आप क्लासिकल अंदाज में गाते हैं, तो ये फ़न कहाँ से आपके अंदर? जाहिर सी बात है ये गॉड गिफ्टेड रहा होगा और आपने थोड़ा बहुत रियाज किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें खुदादा सलाहियत आपके अंदर थी। जी, वो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दिया है। और ये है कि साहब ये नेचुरल चीज़ है, इसमें जैसे कुछ मैं बनावटी नहीं कह सकता कि मतलब मैं बना करके गा रहा हूँ। फ़न है ये, आपका फ़न है, फनकारी है। और दूसरी बात ये है कि मेरे अंदर जो आवाज़ है ये अल्लाह ने दिया है, ये खुदादा सलाहियत है। तो इस आवाज़ से जब आप लोगों के बीच जाते हैं आपकी एक पहचान है जी। और कभी दिल में आया कि फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख करें जो बॉम्बे में है, आपके अंदर जो फ़न है, आप एक आर्टिस्ट हैं? जी, मैं एक बार गया था, मिशन अम्बेडकर फिल्म एक बन रही थी। अच्छा। तो लोगों ने मुझको बुलाया, बोले अफसार भाई आ जाइए, मिशन अम्बेडकर फिल्म बन रही है, तो बहुत सारे कलाकार अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें, तो आप भी आ जाइए, अपनी जो मतलब गुलकारी का उसमें मुजाहरा दिखाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह मैं आऊँगा। तो मैं गया था वहाँ पे, गया था तो उस वक्त लॉकडाउन का वक्त हो गया। उसके बाद जो कि हम लोग मतलब अपनी अपनी जगह पे चले आए। उसके बाद से मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। अच्छा। हाँ, कई बार उन्होंने फ़ोन किया लेकिन मैं जा नहीं पाया। मेरी तबीयत। तो ये ऑफ़र कहाँ से आया था? बॉम्बे से आया था? बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे से जी। और एक सवाल अफसार साहब आपसे ये मेरा और है, जैसे ऑडियंस भी आपको देख रहे हैं, आप गा रहे हैं, आपने बताया फिल्म में मौका भी मिला, तो ये जो सफ़र आपका है अब तक आप संघर्ष ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो फ़िलहाल अभी आपकी क्या मसरूफियत है और ज़राए माश आपका क्या है रोज़गारी के लिए? बस जैसे मैं देखिए पहली बात इलेक्ट्रिशियन हूँ, इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। और दूसरी बात यह कि मुझे ये शौक़ है। अच्छा। इसके बिना भी समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी अधूरी है। अच्छा, आप चूँकि आज़मगढ़ से हैं जी, आज़मगढ़ को लेकर सियासी जो रहनुमा रहे हैं, जो सियासी लोग हैं, वो तरह तरह की बातें भी करते हैं। यहाँ से कैफ़ी आज़मी, अल्लामा शिबली नोमानी, खलीलुर रहमान आज़मी, और आप आज हमारे साथ बैठे हैं, फ्रैंक इस्लाम, बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जिनकी एक फ़हरिस्त बनाएंगे तो एक लिस्ट जो है वो बड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन नाम जो है वो ख़त्म होने वाला है नहीं। तो क्या आज़मगढ़ की मिट्टी में क्या ख़ास है कि यहाँ पे लोग इस तरीके के पैदा होते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग फ़नकार, अलग अलग उल्मा, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़? ये तो अल्लाह का करम है कि साहब यहाँ पे तो ऐसे ऐसे विद्वान पैदा हुए हैं कि जिनकी तारीफ अगर इंसान करे तो कई वक्त गुजर जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगी। बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ की मिट्टी में तासीर है कि लोग यहाँ फनकार, बिल्कुल अदब नवाज, सियासी, यहाँ शायर देखिए एक से एक शायरी करते हुए मिलेंगे आपको। बहुत अच्छे अच्छे शायर यहाँ पैदा हुए और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी जो है कि आज़मगढ़ में पैदा हुए, गुलकार भी पैदा हुए, बहुत अच्छे अच्छे लोग मतलब यहाँ पे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी खासियत है कि लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग। आज़मगढ़ में एक सवाल, आज़मगढ़ में जो फ़नकार हैं जी, उनके फ़न की इज्जत है कि नहीं? जी बिल्कुल है। अच्छा है, बिल्कुल है। अच्छा, बात तो खैर हो ही रही है। एक फ़िल्म दोस्ताना शायद एक फ़िल्म है आई थी अमिताभ बच्चन की, शत्रुघ्न जी उसमें है। उसका एक गाना बड़ा सुपर डुपर हुआ था उस ज़माने में। आज भी जो नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, अपनी दोस्ती के लिए रील्स बनाते हुए देखे जा सकते हैं सोशल मीडिया पे। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है, हम चाहेंगे वो भी आप गुनगुनाएं और दर्शकों तक साझा करें। मेरे दोस्त किस्सा
ये क्या हो गया मेरे दोस्त किस्सा, ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। बेवफा हो गया। रफ़ी साहब, ये तो खैर कुछ क्लासिकल गाने आपने दौरान गुफ्तगू दर्शकों की समात किया जी। अब हम चाह रहे हैं कि रफ़ी साहब, चूँकि बहुत सारे ऐसे देशभक्ति सॉन्ग जो राष्ट्र को समर्पित उन्होंने किए, जिसमें से एक गाना है बड़ा मशहूर है, वो चाहे इंडिपेंडेंस डे का मौका हो या रिपब्लिक डे का, अब वो सॉन्ग हर कॉलेज स्कूल और सबकी पसंद है, जहाँ जहाँ वो सॉन्ग डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो सॉन्ग ज़रा 4 लाइन उसके भी गुनगुना दें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये धरती वो यहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अफसार साहब, यहीं से अब गुफ्तगू का हम अख्तिताम करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ हमारे स्टूडियो में भी आए। आपने हमारा जो ZFM कैंटीन है वो भी विज़िट किया, और वहाँ पे जो खाने बनते हैं लोगों के लिए वो भी आपने टेस्ट किया। यहाँ का माहौल और वो कैंटीन और ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो संस्थापक हैं ज़ीशान अहमद खान साहब, उनकी काविशों को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जितनी तारीफ़ की जाए ज़ीशान साहब की वो कम है, और वो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है साहब। और मैंने देखा कि ऐसा नहीं है, इतना बेहतरीन
टेस्ट मतलब उसका है सब्जी का था, पूड़ी भी बहुत अच्छी थी, मतलब कोई चीज़ ख़राब नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा जो है लोगों में वो मोहब्बत अपनी बांट रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी को नसीब नहीं होता साहब। स्टूडियो आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमें इतना पसंद आया कि पूछे मत। हम तो समझ नहीं रहे थे कि इतना बड़ा स्टूडियो होगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अफसार आज़मी साहब, लेकिन इनको लोग रफ़ी के नाम से भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को लेकर के भी हमसे गुफ्तगू की और रफ़ी साहब के कुछ क्लासिकल गाने भी हमको सुनाए। ऐसे ही और तमाम ख़बरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। कैमरा पर्सन साकिब के साथ उमैर आज़मी, ZFM टाइम्स, आज़मगढ़। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट करें। धन्यवाद।